आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है एडीज इजिप्टी मच्छर। एक मच्छर आदमी को बीमार कर देता है। ये देख सकते हो ना कि सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़े हुए हैं। जेब्रा कलर का मच्छर है ये, बहुत डेंजरस होता है, दिन में काटता है। क्या करें, कैसे बचें? सबसे बड़ी बात, अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है पूरे देश में, हाहाकार। पिछले साल से अभी तक डेंगू के 24% केसेस जो है वो दिल्ली में बढ़ गए और इस सीज़न में डेंगू बढ़ ही जाता है। मुझे भी 2019 में डेंगू हुआ था यार, नवंबर में। वो हालत ख़राब हुई थी। बहुत ख़तरनाक बीमारी है भाई, प्लेटलेट्स एकदम से नीचे गिरती है। आज हम बात करेंगे कि डेंगू, मलेरिया और कोविड-19 ये तीनों सिम्टम्स हैं। इन तीनों के सिम्टम्स को कैसे पहचानें, कैसे अलग करें, सारी चीज़ों पे आज बात होगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि जैसे ये ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है। अब अगर इस बीमारी की अगर हम बात करते हैं, डेंगू आपको बहुत ही कमज़ोर कर देता है। बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो आपको कमज़ोर कर देती हैं और बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो आपको ख़त्म कर देती हैं। इसमें से सबसे खतरनाक जो बीमारी है वो है कैंसर। लेकिन अब दोस्तों, कैंसर के बारे में आप सब कुछ समझ सकते हो क्योंकि ये शानदार बुक समरी द कैंसर कोड आप ज़रूर सुनिएगा, पढ़िएगा नहीं, सुनिएगा। ये किताब अब आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इतनी शानदार किताब है। इसको आप सुन सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, कहाँ पे सुन सकते हैं? कुकू FM पे। भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक और बुक समरी प्लेटफॉर्म है। 4.5+ रेटिंग्स, मेड इन इंडिया ऐप, 10,000+ घंटे का कंटेंट। यहाँ पे आपको ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरी सुनने को मिलेगी। कूपन कोड है SGS50। बता दूं कि इनका सब्सक्रिप्शन वैसे ही बहुत ज़्यादा सस्ता है। जैसे ही आप कूपन कोड SGS50 अप्लाई करोगे, फिर से 50% आपको ऑफ मिल जाएगा। यानी कि ऑलरेडी बहुत सस्ता, कूपन कोड अप्लाई करने के बाद 50% और ऑफ मिलेगा आपको। तो देर किस बात की? डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे आप, ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करें, इतने शानदार कंटेंट का फायदा उठाएं। ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज आपको सुनने को मिलेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले डेंगू, मलेरिया और कोविड-19। अब दिक्कत ये है कि इनके सिम्टम्स सेम हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और इसीलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन फीवर, डेंगू फीवर, मलेरिया और कोविड-19, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ही तीनों जुड़वा हैं एक तरीके से। अब बात यह है कि हमको डेंगू है क्या है ये हम करते हैं। सबसे पहले डेंगू की बात करते हैं। अब अगर डेंगू की बात करते हैं, इसको बोन ब्रेकिंग फीवर बोला जाता है। जब आपको डेंगू हो, बहुत जोड़ों में दर्द होना शुरू होगा, ठीक है, बहुत दर्द होना शुरू होगा। उसके बाद आपको धीमे धीमे फीवर आएगा, फिर आपका लिवर इफेक्ट होगा जिसकी वजह से आपको उल्टी आएगी। डेंगू में बोला जाता है कि खूब सारा फ्लूइड पियो, पानी पियो। कैसे पिए? पानी अंदर ही नहीं जाता है। आप पानी अंदर बड़ा मुश्किल से आप 2-3 घूंट पी पाते, लेकिन आपको पीना पड़ता है। गिलोय आप खाएं, गिलोय से बहुत ज़बरदस्त प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। पपीते का पत्ता, वो उसका जो रस निकलता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बकरी का दूध भी पिलाया जाता है, ठीक है, वो भी। बेसिकली आपकी इम्यूनिटी इंटैक्ट रखनी है और आपकी प्लेटलेट्स को गिरने नहीं देना है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरते हैं। लाखों में प्लेटलेट्स होती हैं, 1.5-2 लाख के करीब, लेकिन डेंगू में 20-25 हज़ार पे आ जाती है, ठीक है। अभी देखिए, मेरे एक जानने वाले की मतलब बहुत ही दुखद हादसा हुआ। उनका 12 साल का बच्चा था, उसको डेंगू हुआ। और आपको पता है कि ना, डेंगू में जो है वो जो यंग पॉपुलेशन है, जिनको डेंगू पहले नहीं हुआ है, वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है। इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आप बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है, तो इसीलिए थोड़ी सी डेंजरस की खतरे की बात है। तो इसके 4 वेरिएंट है, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, ठीक है। एक बार डेंगू हो जाता है, दोबारा डेंगू के चांसेस बहुत कम होते हैं। हालांकि 4 हैं इसके, ठीक है। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि आपको कौन वाला हुआ है, ठीक है। डेन 1 है, डेन 2 है। तो कॉमन सिम्टम्स में वही हाई फीवर, बहुत तेजी से फीवर आता है और बहुत ज्यादा दर्द रहता है, बहुत वीकनेस रहती है, सर दर्द, मसल एंड जॉइंट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग आपको पूरे डेंगू में ही आएगी। एक हफ्ते तक ये रहता है। लेकिन डेंगू के आफ्टर मैथ भी, मतलब एक बार डेंगू हो गया उसके बाद भी आपको कम से कम 15-20 दिन काफी कमजोरी रहती है। मलेरिया आप देख लीजिए, अभी मलेरिया पे मैंने लेक्चर लिया था कि मलेरिया की वैक्सीन जो है वो बनने वाली है, बहुत जल्द उस पर काम शुरू हो जाएगा। मॉस्क्यूरिक्स ऑलरेडी वैक्सीन बन गई है, अब उसमें काम शुरू हो जाएगा। 2029 आते आते मलेरिया की वैक्सीन मिल जाएगी।
लेकिन मलेरिया में भी आप देख लीजिए एनाफ्लीज मॉस्किटो, ये सब फीमेल मॉस्किटो हैं, ठीक है। तो एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से ये होता है। अब इसमें भी फीवर आएगा, कांपेंगे आप, सेम चीज यहां पे हो रही है। मलेरिया और डेंगू के सिम्टम्स तो बिल्कुल सेम है, समझ ही नहीं आएगा कि मलेरिया है कि आपको डेंगू है। हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग, ओकेजनल सीजर, स्वेट्स, ये चीज है। फिर कोविड आ गया आपका। कोविड अगर 19 की बात करें, कोरोना वायरस की बात करें, तो हम सबको पता है कि कोरोना वायरस में भी फीवर आता है, ड्राई कफ होता है, हेडेक होते हैं, डायरिया होते हैं। तो तीनों के सिम्टम्स तो एक ही है। अब कैसे इनको डिफरेंशिएट करें, यही तो एक बड़ी मुसीबत की दिक्कत है। लेकिन कोविड से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि कोविड में बेसिकली स्मेल नहीं आती, लॉस ऑफ स्मेल होती है। अगर आपको स्मेल आना बंद हो जाए, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए, जो कि डेंगू और मलेरिया में नहीं होता है, क्योंकि कोविड में लंग्स इफेक्ट होता है, तो आपको कोविड है। लेकिन दोस्तों सिम्टम्स काफी हद तक सेम है और ये सिरदर्दी बना हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि सब कुछ एक ही समय पे हो रहा है। अब मलेरिया और डेंगू के कॉमन सिम्टम्स है, दोनों में ही सिरदर्द होगा, जॉइंट पेन होगा, दोनों में ही वीकनेस आएगी, हर बीमारी में फीवर आता है। क्या कर सकते हैं? डेंगू और कोविड 19 की अगर बात करें तो कोविड 19 और डेंगू को आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कोविड 19 में आपकी स्मेल चली जाएगी, लॉस ऑफ टेस्ट चला जाएगा, सोर थ्रोट होगा, तो ये चीज है। अब कैसे आप को इन्फेक्शन को बता सकते? को इन्फेक्शन मतलब 2 से ज्यादा, मतलब आपको डेंगू के मच्छर ने भी काट लिया, मलेरिया के भी मच्छर ने भी काट लिया। तो ये जो डेंगू, मलेरिया, कोविड 19 का अकरेंस है, ये बहुत बड़ा बर्डन है मेडिकल फील्ड और पब्लिक हेल्थ एजेंसीज पे। अब बड़ी बात यह है कि हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है, और चैलेंज है डायग्नोस्टिक स्टाफ की, इसको डायग्नोस कैसे करें। तीनों बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से सिरदर्दी जो है वो बनी हुई है। अब देखिए 2 ही मेजर, देखिए कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। डेंगू को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं कि डेंगू ना हो तो क्या करें? छिड़काव करो, है ना, वो गाड़ी आती है मच्छर को मारने वाली, उसको वो पूरी गैस फूंक दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, सर्विलांस बढ़ाओ, कहाँ का डेंगू हो रहा है, किस एरिया में ज्यादा डेंगू हो रहा है वो बढ़ाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैंडेमिक की वजह से हमारा सब कुछ चरमरा गया है, हेल्थ सिस्टम कहीं ना कहीं दिक्कत में आया है। अभी अगर हम बात करते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं, अभी इतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अगर मान लीजिए कि डेंगू सर्ज हो जाए, क्योंकि देखिए कोविड 19 चल ही रहा है पैरेलली, मलेरिया और डेंगू भी चल रहा है, तो ये इंश्योर करना होगा कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ते हैं तो दिक्कत ना हो, क्योंकि दोस्तों डेंगू में बहुत बुरी हालत हो जाती है। एक और चीज आपको बता दूं कि अभी तो हम शुरुआती स्टेज पे हैं, सरकार जो है इस पे संज्ञान ले, और उन्होंने हालांकि ये काम करना शुरू भी कर दिया कि जहां पे हॉस्पिटल, मतलब जहां पे इंतजाम पूरे नहीं है, उन इंतजाम को मतलब पूरा किया जाए, और अगर हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ता है तो उसके लिए तैयार रहे। मैन पावर की एक बहुत बड़ी कमी है। बड़ी बात यह कि नर्सेस, स्टाफ नर्सेस, डॉक्टर्स की कमी है। डेंगू में आपको लगातार डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। मुझे याद है कि जब मुझे डेंगू होता है, जो डॉक्टर आता है ऐसा लगता है भगवान आ गए, अरे भैया डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे बढ़िया मुझे। वो उस आधी बीमारी उनको देखते ही ठीक हो जाती थी। एक खाली वो शाम को आते थे, बस ऐसे बस देख के चले जाते थे, लेकिन आगे की बीमारी उनको देख के ठीक हो जाती थी। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या कर सकते हैं कि हमको इन्फेक्शन ना हो। देखो सबसे पहले तो जिनको डेंगू हो गया है उनके लिए थोड़ी रिलीफ है। दोबारा डेंगू अगर होता है तो फिर बचने के चांसेस भी कम रहते हैं, आपको ये भी बता दूं। लेकिन दोबारा डेंगू नहीं होता है आमतौर पे, एक बार, क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन गई हैं। दूसरा ये है कि आप कोविड 19 को तो अभी भी आप मास्क वास्क पहने। हालांकि मैं खुद मास्क नहीं पहनता, आपको पता है। मैं भी बहुत, ऐसा नहीं कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ मैं ही कर लेता हूँ, नहीं, लेकिन अब मैंने पहनना शुरू कर दिया। कम से कम भीड़ भाड़ इलाके में जाएं तो मास्क पहने, ठीक है। आपको पता ही ना कि कोविड भी फैल रहा है, इनका जो XBB वेरिएंट है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और जहाँ तक डेंगू मलेरिया की बात है, जितनी हो सके साफ़ सफाई रखें, जितनी ज़्यादा हो सके। बिल्कुल भी गंदगी ना रखें, पानी को एक्यूमुलेट ना होने दें, पानी को बिल्कुल भी भरने ना दें। साथ ही साथ जब आप कपड़े पहने, तो वैसे भी ठंडक आ ही गई है, तो फुल पहने, आस्तीन एकदम बढ़िया फुल। अब सर आपने तो पहनी नहीं, मैं कमरे में हूँ बेटा, मैं ऑफिस में हूँ, तो पूरा सब क्लोज्ड है, वैसे भी यहाँ पे मच्छर नहीं आते हैं। अब एक आध मच्छर आ गए तो क्या ही करें, मच्छरदानी लगाएं जितना हो सके। मच्छरदानी से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद रेपेलेंट्स लगाएं, ठीक है, बहुत सारे रेपेलेंट्स आते हैं, ठीक है, वो लगाएं। फिर उसके बाद स्क्रीन और विंडो जो है, आपका घर की खिड़कियाँ होंगी, दरवाजे होंगे, नेट वाले दरवाजे तो बहुत ही, उसको बंद रखें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं वही बताऊंगा
कि इसको जो है वो पता लगाना बड़ी मुश्किल बात है, ठीक है, कि कैसे सिम्टम्स बिल्कुल सेम है तीनों के। कैंसर कोड, ये शानदार बुक समरीज आप जरूर सुने। कहां पे सुन सकते हैं आप? कुकू एफएम पे, जो कि देश का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। कूपन कोड यूज करेंगे आप SGS50, 50% ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है, क्लिक करें, डाउनलोड करें और उसके बाद मजा आएगी आपको, क्योंकि वैसे ही इनका सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है। कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद 50% और कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच।